वो वेट में बैठी थी कि हाँ भगवान आए, ठीक है, उसके पास आए, वो उसने वेट में सारी उम्र ही निकाल दी, जानते ही हैं सब। तो अगले अंतरे में कहते हैं मथे नाल दमड़ी लगाई कमाई ने, पेजे सुगात मेरे काछी वाले महीने। मथे नाल दमड़ी लगाई कमाई ने, पेजे सुगात मेरे काछी वाले महीने। पिलड़ी दी कुली विच आऊ भगवान कदों, पिलड़ी दी कुली विच आऊ भगवान कदों। दिल बड़ा रंदा है उदास, दिल बड़ा रंदा है उदास, जदों मिलो मैनू गुरु रविदास। सतियां दे सुते पग कदों जगाउणगे, आहलियां विचारी विच कदों जान पाउणगे। क्या कह रही है गंगा माई कि जो अहल्या बाई थी ना, अहल्या बाई को ना श्राप दिया गया था उसी के पति ने, गौतम ऋषि नाम था उनके पति का। इंद्रदेव क्या होते हैं, उसकी वाइफ जो अहल्या बाई के ऊपर उसकी नियत आ जाती है, तो उसके पति का रूप धारण करके ना उसके लिए आगे गलत विचार रखता है, तो वो मना कर देती है उसे। वो पहचान लेती है कि मेरा पति नहीं है, ये इंद्र है, वो पहचान लेती है उसको, तो उसको मना कर देती है उस टाइम में। तो जो गौतम ऋषि है ना, इंद्र को उसके कुटिया से घर से निकलते हुए देख लेता है, तो वो गलत सोचता है उसका पति गौतम ऋषि जो होता है, तो उसको श्राप दे देता है उस टाइम इंद्र को भी। और अपनी वाइफ को अहल्या बाई को क्या श्राप देता है कि तू ना ऐसे ही रहेगी, राख बनी रहेगी तू, और तेरा उद्धार ना तभी होएगा जब राम तेरे को मिलेंगे आके, कि जब वो खुद यहाँ आएंगे ना तब तेरा उद्धार होगा। तो काफी टाइम था, जब मतलब काफी सालों के बाद जब वो आते हैं भगवान के पास आते हैं ना, तो वो एक पूरे अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं, राख से उठ के। शायद आप लोग ये स्टोरी जानते होंगे बहुत मोस्टली लोग। तो अब वो अपने सुंदर रूप में वापस आ जाती है। तो गंगा माई वैसे ही कह रही है कि मुझे महाराज जी ऐसे मिल जाए कि जैसे उस टाइम अहल्या का उद्धार किया था। तो सतियां दी सुते पग कदों जगाउणगे, अहल्या विचारी विच कदों जान पाउणगे। नजरां मिला के ताओ पत्थरां नूं तार दिंदे। ये भी पता है कि महाराज जी ने पत्थरियां उतारी है, शर्तें लगी थी उस टाइम भी महाराज जी की और पंडित की भक्ति को लेके, कि महाराज क्या होता था, भक्ति का एक था ही नाम निशान की छोटी जाति के लोग भक्ति कर सके। तो उस टाइम शर्तें लगाई गई थी कि तू अपनी पथरी उठा ले, जिसपे वो ऐसे चमड़ा पलटते थे ना महाराज जी की, तो ये पथरी उठा ले, हम अपने कृष्ण की मूर्ति उठाते हैं। जो तैर गया ना, उनकी तो तांबे की कुछ ऐसी थी कि वो तो तैरनी थी, तो उन्होंने क्या किया, पहले महाराज जी को बोला कि तू पहले तरा पथरी को। तो उनको ये था कि ये तो डूब ही जानी है, फिर किसने देना इसको अधिकार भक्ति करने का, यहाँ पे सत्संग लगाने का। तो उनको मौका दिया पहले कि तू नहीं कर पहले ये काम। लेकिन क्या हुआ था, वो थे ही एक मतलब तो रब का अवतार ही थे ना, तो पथरी ऑटोमेटिकली ऊपर उतर के आ गई थी उस टाइम। तो यही गंगा माई बोल रही है कि नजरा मिला के ताओ पत्थरां नूं तार दिंदे, मैनू काटो कर दे निराश, जदों मिलो मैनू गुरु रविदास। पानी बिच रह के भी प्यासी मैं पपीहे वांगू, पानी
लोग ये बोल रहे थे बाबा साहब की बातें इन्होंने कुछ सुनाई है। तो आज के जो हमारे यंगेस्ट हम जैसे मतलब कुछ बॉयज लोग हैं, उन्होंने कुछ भीम आर्मीज वगैरह से चलाई हुई हैं, ठीक है। तो मतलब उनके नाम पे ना कोई दंगा मत करो, अच्छे लोग भी उसमें बदनाम हो रहे हैं, भीम आर्मी को लोग गालियां दे रहे हैं। अगर चलानी है ठीक है, उसके साथ एकजुट रहो, लेकिन अच्छे काम के लिए, बदनामी ना हो ना, तो लोग तो बोलेंगे कि हाँ भाई उसके लिए मतलब जो अच्छी छवि हमारे महापुरुष बना के गए हैं ना, हमारी बाबा साहब जी हमारी अच्छी छवि जो बना के गए हैं, तो आज के हमारे लोग हैं उसको बिगाड़ रहे हैं। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी कि ये चीज मत करो, अच्छे तरीके से रहिए। बाबा साहब अगर आप लोग भीम आर्मी में इन्वॉल्व हैं तो उसको अच्छे तरीके से अच्छाई की छाप छोड़िए, जो वो छाप दे के गए हैं ना उसको बरकरार रखिए, उसको गलत उसमें मत बोलिए, दंगे फसाद मत करिए भीम आर्मी के नाम पे। और दूसरी बात, दूसरे भगवान के कंपैरिजन में अपने महाराज जी को ऊंचा मत उठाओ कि इसने कृष्ण ने क्या किया, इसने ये क्या किया। बहुत सारे हमारे इसमें हो रहा है, अब हमारे कास्ट के बंदे कर रहे हैं ऐसे, क्या करते हैं दूसरे भगवान से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने महाराज जी को ऊंचा उठाने के लिए। क्या भाई हमारे महाराज जी की वाणी में इतना दम नहीं है कि हाँ उनकी वाणी को आगे रखे तब उनका नाम ऊपर करें? तो उस चीज को प्लीज ये सब चीजें मत कीजिए, क्योंकि हमें भी कई बार फेस करना पड़ता है ये सब चीजें। खुद हमें बोलते हैं, मतलब दूसरी कास्ट के लोग इज्जत करते हैं, इतना बाहर जाते हैं जो इज्जत मिलती है ना, तो भीम आर्मी के लोगों ने कुछ ऐसी छवि बना रखी है, तो वो चीज मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बिंदु का। जो बोले सो निर्वैश, भूख लगी क्या भाई सबने? बोलो ना यार। जो बोले सो निर्वैश, जो बोले सो निर्वैश, जो बोले सो निर्वैश, जो बोले सो जय गुरुदेव। तो बहन बिंदु ने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन बिंदु का। और उन्होंने बीच में बनारस की बात की थी जी, सतगुरु तो थे ही बनारस से, उनका जन्म भूमि वही है बनारस। तो जी बनारस में क्या होता है, महाराज जी बैठे हैं तो उनके पास ना एक परमात्मा का भेष बदल के एक ब्राह्मण जी आते हैं और वो महाराज जी को कहते हैं कि रविदास कि तू इतना गरीब और तू इसका पत्ते की कुटिया में रहता है, लेकर मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा कि इससे तू अपना ये घर मकान ठीक बनाओ। फिर महाराज जी कह रहे कि नहीं, मैं पारस पत्थर कैसे ले लूं, मेरा ये जीवन मेरे समाज के लोगों के लिए ही है, मैं पारस पत्थर नहीं ले सकता। तो महाराज जी कह रहे कि मैं ये पारस पत्थर नहीं लूंगा। तो वो जो परमात्मा के भेष बदल के आए थे, तो वो कह रहे कि मैं से पारस पत्थर को वहां धर के जा रहा। महाराज जी ने उस समय उनके सामने अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देखी, उन्होंने वो पारस पत्थर कहाँ धरा। पारस पत्थर वही होता है जो लोहे के साथ रगड़ते हैं ना, उस समय जो लोहे के साथ रगड़ते थे ना तो वो सोना बन जाता था। तो जी महाराज जी ने उनके सामने नजर उठा के भी नहीं देखी, भी उन्होंने पारस पत्थर रखा कहाँ है। और यहाँ तो कोई गिफ्ट मिल जाए ना किसी को भी, उसमें खुश हो जाएंगे, पूरे फूल समा जाएंगे।
अच्छा। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, ठीक है, तो वो पैसे दे के भी जाएगा, पूरे खुश हो जाएंगे, पूरे फुल खुश हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी ने वहां पे पारसपत्र, अगर वो समय पारसपत्र ले लेते ना तो आज यहाँ ये सब नहीं होता है जी। तो जी महाराज जी कहते कि नहीं मैं नहीं लूंगा ये, तो वो ना धर के चले जाते हैं, जैसे पत्ते की कुटिया मारते हैं ना, तो वो उसके ऊपर धर के चला जाता है ऐसे। तो जी पारसपत्र धर के चला तो गया, वो कई सालों बाद आते हैं फिर, तो देखते हैं कि गुरु रविदास जी तो फिर वैसे की वैसे बोलते हैं, अरे मैं वो तुम्हारे लिए पारसपत्र धर के गया था, मैं तो सोच रहा था कि तुम अब तक तुम्हारे बहुत महल होंगे, ये होगा आपका, वो होगा, बहुत कुछ होगा आपका, लेकिन आप तो फिर वैसे के वैसे हैं। ऐसा क्यों कि जहां पारसपत्र धर के गए थे वहां देख लो अपने जगह, मेरे को तो पता नहीं कहां धर होगा गाँव। तो लेकिन जैसे ही वो वहां पे गए थे ना, उसको पारसपत्र को देखा, वो सेम वैसा का वैसा ही जैसा वो धर के गए थे, सेम वैसा का वैसा ही वहां पे रखा था। है नहीं, ये इनके नाम के आज हर एक गांव में पंडाल सज रहे हैं, ऐਵੇਂ नहीं मंदिर बनते, कुछ उसमें कुछ बात होनी चाहिए। तो अगर कमल का फूल कांटों में खिलता है, वो तो नहीं कहता, सॉरी, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, बोले गुरु रविदास जी महाराज की। भाई ऐसे पीछे अल्लाह ताने से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ आगे बोल के देखो फिर लगेगा पते, ठीक है, पीछे से तो जो मर्जी बोल दो चाह, ठीक है, बैठ के नीचे बैठ के जो मर्जी बोल दो, उसमें सामने कुछ नहीं होने का, यहाँ आगे बैठ के बोल के देखिए फिर लगेगा पता। बोले गुरु रविदास जी महाराज की जय। और इसी बीच में हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी, आए अपने विचार रखें। धन्यवाद। ये तो हमारे गुरु जी भी हैं, एक किस्म से बड़े भाई भी हैं। अकेडमी के आन शान है सुरेंद्र भाई। हाँ ठीक है, जब भी मैं आता हूँ तो टांगे भी कांपती है और आवाज तो कांपती है, ठीक है। और हूँ गांव से तो बोल लूँगा गांव वाली, ठीक है। तो आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और आप सबका भी आभार कि आप सब यहाँ पे आए हो। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी इतने आए हो संख्या में यहाँ पे। और मैं थैंक यू बोल दूं, ठीक है। यहाँ खड़े होने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जब भी आता हूँ तो ऐसे ही बस कांपता हूँ खड़े होके, ठीक है। बाकी बात अगर हम करें, अभी आज हम यहाँ इकट्ठे हैं श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन को मनाने के उपलक्ष्य में। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने हमेशा क्या किया, मेहनत पे ही जोर दिया है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं कि अगर आप सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान दोगे या कुछ करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा अपनी मेहनत पे ध्यान दो, मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे, और अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हो तो जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। मेहनत करके कहीं पे आप जॉब वगैरह लो या कुछ हो,
तो घर वालों का नाम रोशन करो। घर वाले आप सबसे मतलब यही चाहते हैं। कोई अगर आप ये देखो कि आप डेली मंदिर जाओ या कुछ करो, उनसे घर वालों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी जॉब लगो, मेहनत करके, और अपना पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। इधर उधर से ध्यान अपना थोड़ा कम करके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे ज़्यादा हमारे साथ है ये बहुत आपको अच्छी बातें बताने के लिए बहुत से बच्चे हैं आगे। बस मैं तो इतना ही बोलूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ये तो अकेडमी की शान है हमारी, क्योंकि ये यहाँ से चले तो गए, बस अकेडमी का तो है इनके बिना। तो इसी बीच में प्रियंका जी, बहन प्रियंका, अपने विचार। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए यहाँ पर सभी बैठे साथी और टीचर्स मेरा हाथ जोड़कर नमन। जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जो बोले सो निर्भय। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की महाराज की 645वें जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सुमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल, सुमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल, चोला रंग जो इसका न लागे मोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल। कृपा कर दी हरि ने तुझ पर मानस जन्म दिलाया, मानस जन्म दिलाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, तीसरा जन्म न जाया, तीसरा जन्म न जाया। काहे भटको जी काहे घट में हीरा मोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल। ना कोई तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा वो पराया, कल होगा वो पराया। प्रभु के हो जाओ जी अंतर के पट खोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल, सिमरन कर लो जी हीरा जन्म अनमोल।
सतगुरु समदास ने करती कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। घट में मैं तेरे प्रभु ही बैठे, अपने ही जन आया, अपने ही जन आया। गुरु से कपित कर लो जी, कुछ ना लागे मोल, सिमरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल, सिमरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। काहे भटको जी, इसका न लागे तोल, चोला रंग जो जी, हीरा जन्म अनमोल, सिमरन कर लो जी, चोला दे मोल। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के महाराज जी के जन्मदिन पर 645वें जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रियंका का। और संतों के वचन तो अटल होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ बोल रहा था वो कि कमल का फूल तो कीचड़ में उगेगा भाई, ठीक है। गुलाब का फूल कांटे में खिलता है, वो थोड़ी ना कह रहा कि मेरे को सूंघने जाओ तुम उसे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार सुरेंद्र भाई हैं, ठीक इसी प्रकार सुरेंद्र भाई हैं। मतलब कि जब आप अपने अच्छे विचार रखोगे ना, तो आपकी सुगंध दूर तक जाएगी। सुरेंद्र भाई ने भी यहाँ पे बहुत प्यार दिया है, ठीक है। तो इसी बीच में कुलदीप भाई आइए अपने विचार रखें। बोलिए संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की जय। आप सभी से मैं सिर्फ 5 मिनट ही चाहूँगा, कृपया शांति का दान दें। शांत बैठे सभी, शांत हैं पर आप बोल रहे थे, मन कर गई है पर बोल रहे थे। कृपया कोई स्टेज पे आए ना तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को और अपने मित्रों को श्री रविदास जी महाराज के 645वें प्रकाश पर्व की आपको हार्दिक लख लख बधाई देता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि जब भी कोई महापुरुष संत मुनि इस धरती पर आते हैं तो कुछ ना कुछ संदेश हम सबको दे के जाते हैं। जैसे कि संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो वो एक गरीब परिवार में जन्म हुए, जहाँ पर लगभग इतिहास सबको ही पता है कि वो कैसी परिस्थितियों में रहे और किस प्रकार उन्होंने भक्ति की। तो मैं उनके जीवन का एक छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाना चाहूँगा कि क्या हुआ कि जब मीरा उनकी गुरु भक्तनी मतलब बन गई, तो वो एक बड़े ही राजघराने से मेवाड़ से बिलोंग करती थी मीरा। तो जब उनके घर वालों को पता चला कि इसने एक चमार जाति के रविदास को गुरु बनाया है, तो वो कहने लगे कि हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत प्रयत्न किए मीरा को समझाने को, पर मीरा नहीं मानी, क्योंकि मीरा को पता था कि जो संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज हैं वो एक पूर्ण परमेश्वर परम संत हैं। तो जब राणा को इस बात का आभास हुआ तो वह भी उसका भक्त हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि गुरुदास जी को मेवाड़ बुलाया वहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए, ताकि वहाँ भंडारा जो भी अनुष्ठान करा करते हैं वो करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने जो भारतवर्ष के जो बड़े बड़े पंडित थे उनको भी बुलवाया ताकि वो अनुष्ठान करें, हवन करें वहाँ पर। तो जब भंडारा प्रारंभ हुआ और सभी बैठ गए पंडाल में जैसे बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो राणा ने गुरुदास जी को बड़े ऊंचे आसन पे बिठाया ऊपर। तो पंडित जो थे वहाँ के वो
इस बात पे एतराज करने लगे कि एक चमार जाति का व्यक्ति हमसे ऊंची पद पे बैठा हुआ है कि यह नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया कि इस चमार व्यक्ति को यहाँ से हटाओ। तो श्री गुरुदास जी महाराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो वो वहाँ से जाके एक पर्दे के पीछे राणा को बिठा दिया। तब उस परमेश्वर की लीला देखिए कि तब क्या हुआ कि जितने भी पंडित बैठे थे, जितने भी जहाँ पर भी पंडित बैठे थे, उनके साथ ही साथ हर एक के साथ एक रविदास बैठा हुआ था। ऐसा चमत्कार उस परमेश्वर ने उस चमार के लिए, उस गुरुदास जी के लिए दिखाया। हर पंडित के साथ एक चमार गुरुदास बैठा हुआ था। तो ऐसी लीला उस परमेश्वर ने श्री गुरुदास जी महाराज के लिए करी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वह चमार है, नीच जाति का है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, पंडित या बड़ा व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से नहीं बनता, वह अपने कर्मों से बनता है। कर्म ही सबसे है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म पंडित हो लेकिन वह काम नीच करता हो तो क्या वह पंडित कहलाने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई शूद्र हो, चमार हो, कोई भी नीच जाति का हो और उसके कर्म अच्छे हो तो वह पंडित कहलाने के लिए, ज्ञानी कहलाने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति होगा। तो यही संदेश श्री गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि भक्ति किसी की जागीर नहीं है, तो जो भी करेगा वही परमात्मा को पाएगा। एक छोटा सा शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, श्री गुरुदास जी महाराज का फरमाया हुआ। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। यानी हे परमेश्वर जी, यदि आप पहाड़ बन जाओ तो हम मोर बन जाते हैं, क्योंकि मोर जो होता है ना वो पहाड़ को देखता रहता है। जो तुम चंद तो हम भय चकोरा, अगर आप चंद्रमा हो तो मैं चकोर बन जाऊं। ऐसी श्री गुरुदास जी महाराज परमात्मा के साथ वार्तालाप करते हुए, मतलब आंखें बंद करके परमात्मा से जुड़ के ऐसा ध्यान करके हुए कहते हैं कि अगर आप पहाड़ बन जाओ तो मैं मोर बन जाऊं, अगर आप चंद्रमा बन जाओ तो चकोर बन जाऊं, क्योंकि मैं आपका संग कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो आनंद आपकी भक्ति में है वही सब कुछ है। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्वयं तोड़ कवन समझोरा। हे परमेश्वर जी, ये जो प्रीत है मैंने आपसे बांधी है, अगर मैं आपके साथ तोड़ लूं तो आप ही बताओ कि ऐसा कौन है दुनिया में जिसके साथ मैं प्रीत बांधूं। सिर्फ एक सच्ची डोर है, वो सिर्फ आपके साथ ही बन सकती है। जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। हे प्रभु जी, यदि आप दिवरा हो यानी दिया हो तो मैं उसमें जलती हुई बाती है, क्योंकि आपका संबंध तो मेरे साथ अटूट है, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। जो तुम तीरथ तो हम जाती, अगर आप तीरथ हैं तो मैं वहां पर जाता हूँ, बार बार आपके दर्शन करता हूँ। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग जोड़ी। हे प्रभु जी, मेरी जो सच्ची प्रीत है वह आपके साथ है, और आपके साथ छोड़कर और कोई सच्ची प्रीत इस दुनिया में नहीं। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा, तुम छोटा और न मेवा। परमेश्वर जी, आप, मैं देखता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब लोग बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हमारे अरविंद सर जो है अपने विचार
भी आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ठीक है तो है नहीं कुछ बोलने के लिए, ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ बोलो, क्या बोलना था उन्हें? क्या कह रहे हो? पैंस तो पूरा दिन बोल दूंगा मैं, पैंस की दिक्कत नहीं है भाई। गुरु रविदास जी के दोहे पढ़े थे एक बार मैंने, उसमें एक दोहा था, वो मतलब वो अच्छा लगा, जो टच करती है कोई चीज ना, तो वो टच करने वाली चीज थी। उसमें था कि जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, केतन बोलते केले के पेड़। तो उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक ना जाति जात। वो कह रहे थे कि जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, मतलब कि जैसे केले के पत्ते होते हैं, केले का पेड़ होता है, उसको काटना शुरू करो तो उसके अंदर पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता निकलना शुरू हो जाता है और वो पेड़ खत्म हो जाता है, उसमें लकड़ी नहीं होती, पेड़ निकलता ही नहीं कहीं से। तो उन्होंने कहा जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक ना जाति जात। जब तक आदमी के दिमाग से जाति का कीड़ा नहीं निकलेगा तब तक इंसान बन नहीं सकता, वो जुड़ नहीं सकता। तो ये मतलब एक टच करने वाला मतलब जो आप को लगा कि आप इंसान और अगली बात मैंने एक और पढ़ी उनकी कि दो लोगों की जाति होती है, एक तो संत की और एक टीचर की, गुरु की। इनकी कोई जाति नहीं होती, वो जाति से ऊपर हो। मैं हूँ जो जाति में बंध जाएगा, चाहे वो गुरु हो चाहे वो संत हो, वो पतन उसका होगा ही होगा। तो टीचर की और किसी भी धार्मिक गुरु की, इनकी कोई जाति नहीं होती, तो किसी जात के नहीं रहते। आपने देखा होगा जो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होंगे, जो संत होंगे, उसके एक अपना प्रोसेस रहता है। जब कोई संत बनता है ना, तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है, तुमने सुना होगा, और उसका संस्कार होता है। जब कोई सच्चा कोई संत बनता है ना, तो उसका जो गुरु होता है वो उसका संस्कार करवाता है, जीते जी उसके हाथ से ही अपना दाह संस्कार करवाते हैं, उसका दाह संस्कार कर देंगे और उसको एक नया नाम देंगे। उसका जो नया नाम होता है वो किसी जाति से नहीं बनता। वो कहते हैं कि तू, तेरी जाति खत्म, तेरा जो पिछली हिस्ट्री थी वो सारी खत्म। तो जो संत होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। ऐसे ही जब आप एक प्रोफेशन चूज करते हो टीचर का, तो आपकी जाति नहीं रहती, फिर ना मेरी कोई जाति है ना मेरे लिए आपकी कोई जाति है। और एक और बात उन्होंने कही कि संत और जो अध्यापक होगा वो जेंडर से ऊपर उठेगा, तो तभी वो बनेगा। तो जब तक मैं यूँ सोचता रहूँगा कि ये लड़की है लड़का है, फिर तब तक नहीं बात बनेगी। यू शुड थिंक अबाउट दैट, आपको उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। तो ना जाति होती और ना ही कोई जेंडर बायस्ड होता संतों का और गुरु का। तो आप उससे ऊपर उठ के सोचें, यही उन्होंने दिया लोगों को और समाज को, तो यही इसी परंपरा को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। मतलब आप जाति से ऊपर उठ के सोचो, जेंडर से ऊपर उठ के सोचो, तब आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप उसी चीज में उलझे रहोगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा आप लोगों से मिला, ठीक है, प्यार इतना, धन्यवाद गाइस, और गुरुदेव की जय हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में माही रावल जी अपने विचार रखें। पहली ताली मार दिया। धन्यवाद भाई, हौसला बढ़ाने के लिए। यार वैसे मैं ना जब शुरू में मैं आया था, मैं आपको कहता था कि बच्चे आराम से बैठ जाना, और अभी आपको कभी भी मौका मिला ना जिंदगी में स्टेज पे आने, कहीं भी छोटा बड़ा स्टेज, तो आप जरूर आए। शुरू में हाथ पैर जरूर कांपते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं ना,
मैं स्टेज से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, कॉलेज स्कूल से भी, पर आज मैं मेरे भी पैर काम करे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे। नहीं, ये ना सच्चाई है साथियों। मान लिया नीचे बैठ के बोलना ना, कमेंट पास करना, हुआ करना, ये बड़ा आसान है नीचे बैठ के। आप यहाँ पे आओगे ना, शब्द नहीं बिगड़ता मुंह से। ठीक, तो चलो बातें तो ऐसे होती रहेंगी। सर्वप्रथम आप सभी को जगत गुरु रविदास महाराज जी के 645वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सतगुरु रविदास महाराज जी से यही विनती करूंगा कि जब नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे जयंती मनाए ना, तो आप में से बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्शन को पा जाए किसी न किसी जॉब पर। क्या बात। एक तो अभिषेक है, एक काकू प्रिंस, ये अपने विचार रखना चाह रहे थे आज। कोई भी अपने विचार प्रकट करे, कुछ भी हो, ये पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके भी आज विचार सुनेंगे। प्रिंस भाई आ जाओ, भजन सुना दे, कुछ तो सुना दे, आ जाओ। प्रिंस आ गया भाई, प्रिंस आ जाओ भाई। प्यारे साथियों, देखो एक ना मतलब अपने गुरुजनों के साथियों, अगर सबसे पुराने स्टूडेंट की बात करूँ ना यहाँ पर, तो शायद मैं ही होऊंगा। हालांकि है मेरे साथ के भी कुछ साथियों। मैं ना अपने जीवन का अकेडमी का छोटा एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करूंगा कि जब मैं यहाँ पे आया था ना साथियों, एक तो 4-5 साल मेरे को ना मतलब +2 में किया था मैथ लास्ट बार, रीजनिंग का तो मुझे पता नहीं था क्या होती है। 2 साल मेरा कोई पेपर भी पास नहीं हुआ साथियों। मन लगा रहा घर के करे तेरे पास कुछ नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करता। हाँ, रियलिटी है साथियों है। और साथियों मैं ना आपसे का चोरी, मैं दिहाड़ी मजदूरी करने में लग गया था, लेकिन फिर मेरी माँ रोने लगी बेचारी, करी मेरा छोकरा। चल माँ तो माँ हुआ भाई। तो साथियों मुझे भी उनके आंसू नजर आए, पिता भी मेरे दिहाड़ी मजदूरी करा, तो मैं चलो कोई नहीं भाई, घर पर विश्वास दिखाया के बाद मेहनत करता हूँ। तो लगे रहे भाई, लगे रहे साथियों। सबसे पहला पेपर मेरा प्री निकला था LIC का, ADO का, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का। मैं सर से मिला, सर करे कोई बार टेंशन ना ले, तैयारी कर में इनकम तेरे साथ है। साथियों मेन में मैं 2.5 नंबर से रहा था। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर दोबारा मेहनत करी साथियों, फिर 1 साल कोई पेपर पास हो गया। मैं फिर हताश हो गया, मैं कहा चक्कर क्यों रहा है मेरे को। चलो खैर लॉकडाउन लग गया और मर के लॉकडाउन लग गया। महा भाई मारे तो कहीं मरने पाएगी, कोरोना का अपने क्या मरागा, हम तो वैसे मर जाए। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, फिर कट गए भाई। ये मेरा दोस्त बैठा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस इससे बात हुई भाई, तो ये लग गया कहने में रोनी भाई क्या करा। वैसे मेरा नाम राहुल है, रोनी तो मेरे को प्यार से बोलो। ठीक है, तो ये अगर यार रोनी क्या करा, बड़ा परेशान तो रे बोला भाई बहुत बाकी मरे इनने तो कोई छोकरी नहीं लेने रोनी। तो ये नहीं किया भाई। आप ना मैं देखो आजकल मैं
लड़की या लड़का आपसे प्यार कर लेगा बेरोजगारी में, लेकिन जब शादी होगी ना तो वो आपकी जॉब देखी जाएगी। ये रियलिटी है भाई, सच्चाई है, ठीक है ना। तो मेरा जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, सच बताऊँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपको अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ बीती ना, आप ना तुमने टाइम ना खराब करो भाई। तो ठीक है साथियों, मतलब एक्सपीरियंस ये तो साथियों, लॉकडाउन उसके बाद क्या हुई, मेहनत करी, सच में मेहनत करी मैंने, घर पे रहा मैंने यार आरबी की तैयारी करूँ, मेरा पीओपी निकल गया, ठीक है, मेरा मिडिल गवर्नमेंट दोस्त निकल गया तो फिर तैयारी करे में मेंस की अकेडमी तो बंदी थी इस टाइम, कुछ बीमार भी हो गए। तो जब मैं मेंस देने गया ना साथियों, मोस्टली बच्चे लखनऊ गए थे देने, तो लेकिन मैंने कानपुर से भरा था, मेरे भाई खड़े पीछे ना करा जी, और मैं कानपुर भर के मैं तो बना दे वहां भाई वहां से तो राम मसाला पड़ते पर मैं बस होगा वो भाई 14-15 घंटे लग गए। फट गई जब जाकर गया लेजर में महीना था भाई, जानो था, चलो भाई दिया खैर, उसमें फिर वही 1-1.5 नंबर रह गए भाई, 2 नंबर फिर हुआ भाई क्या तो साथियों संघर्ष, मैं अपना संघर्ष शेयर करूँगा आपसे, फिर चलते रहेंगे ऐसे। तो मेहनत करते रहे, मैंने सोचा हमारी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, ज्यादा बीमार है तो मैं यार चलो ये लोग क्या कर एचएसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे बात तो करते हैं भाई। तो एचएसएससी की तैयारी शुरू करी साथियों, और कहते करना भगवान के घर में दे अंधेर नहीं भाई साथियों पेपर देने शुरू करे, ठीक है, एचएसएससी का मेरा ऐसा ही निकल गया था, सबको पता हरियाणा पुलिस का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, लेकिन मैं हाइट की वजह से रह गया उसमें, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल भी निकल गया, और आज मैं घबरा हो गया आपसे शेयर करते हुए, मेरा रेलवे एनटीपीसी भी पास हो गया, प्री पास। मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई बड़ा कार्य है तुम्हारे अपने वास्ते, मैं तुम्हें पता नहीं मैं लगूंगा भी नहीं, हाँ सच्ची बात है, लेकिन इसलिए शेयर करना कभी ना हताश मत होना। गरीब पैदा होना पाप हो सका, लेकिन गरीब मर जाना उससे भी बड़ा पाप है। जो आज हम गुरुदास जी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य कोई आपको भंडारा छुपाना है, लंगर छुपाना है, हमें है कि हम एक दुख काम में बंधे। जब आज सरिया आए उन्होंने बात की थी गुरुदास जी महाराज जी का जो संदेश था मानव तक था, सच्ची में मानव तक उनका जो थे हर कोई बराबर है। गुरु अरविंद सर ने तो एक बात जैसे था, जाति जाति में जात है जो कि करके बाद रदास मानस में जुड़ सके जब तक जाति में जाए कि वो इंसान भी जुड़ कर रहा है जाति में रहेगा। अपनी सोच को ना ऊंचा करो साथियों। अंग्रेज जो अमेरिका है, कनाडा है, बड़ी बड़ी कंट्री है, हमें डाउनलोड क्यों की? क्योंकि हमारी जातिवाद नहीं है, हमारे इंडिया में है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को गलत जाति से बुला रहे, तो हमारे संकीर्ण मानसिकता है आज, ठीक है। एजुकेशन में बड़ा गुरुदास जी महाराज ने भी काम किया है, उनका एक दोहा है, माधव विद्याजीत की तातो भाई वेद दीप मलिन, कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये बात सच्ची है, अनपढ़ आदमी कोई भी बेवकूफ बना ले, पढ़े लिखा का सवाल समझेगा, ठीक है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ। उनका संदेश क्या था? मानवता तो था, जो संविधान लिखा आज सबको इक्वल कर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी था। अगर आप 20-25 साल पुरानी बात भी करें, आप अपने दादी से पूछ रहे तो क्यों नहीं पढ़ पाई हो, ठीक है। लेकिन संविधान लिखने के बाद उनको भी अधिकार मिला, एक कास्ट को नहीं मिला, जितने भी भारत देश के अंदर है सबको मौका मिले। तो हमारा जो मेरा जो है भाई, देखो मेरे सभी भाई बहन है, इतिहास तो मैं ठीक करवा तो मेरा बस यही है भाई, देखो यार मैं ना माइक से जुड़ा हूँ, हर महीना मजा आ जाएगा बात करने। साथियों मसमेहनत करो आप, देखो यार सारे एक बात है, ठीक है, और मेहनत करो वही, और सफलता जरूर मिला कि कड़ा वक्त मानो सका आप लोगों की जिंदगी, ठीक है। तो एक लड़की है भाई अपनी अकेडमी से क्वेश्चन है, वो भी अपने विचार में रखना चाहती है, तो आइए।
भाई आपने मेरे को बर्दाश्त किया। नमस्कार सर, मेरा नाम कुशन है और अभी मुझे 4 to 5 months हुए हैं इस अकेडमी से जुड़े हुए। और अभी रिसेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस में जॉब कर रही हूँ एज ए नेशनल यूथ वॉलंटियर और अभी मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है वहाँ पर। तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और मैं एक सरकार के अभियान से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, जिसमें हम लोग कैश दी रेंज के प्रोग्राम्स करते हैं कि जिसमें हम प्रोग्राम्स में बताते हैं अपने ही यूथ के साथ हम इस प्रोग्राम को करते हैं कि जिसमें हम बताते हैं कि एक पानी की बूंद बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। और आज इस प्रोग्राम में आकर जो कि हम लोग 645वां जन्मोत्सव बना रहे हैं बाबा जी का, तो यहाँ पर आकर मुझे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब मिली। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है। और ये सिर्फ ये मत सोचिए कि हम लोग अलग अलग जाति के हैं और हम बाबा जी का यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं, ये आप सोचकर बिल्कुल भी यहाँ पर मत बैठिए। ये सोचिए कि हमें यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है। सर ने एक बात की थी, अजय सर ने स्टार्टिंग में, कि इन्होंने हमें एक संदेश दिया था मानवता का और मतलब इंसानियत का। तो हम एक इंसान हैं, हमें जाति में हम अपने आप को क्लासीफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं तो हम अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम लास्ट में भी बैठे और हमें अपनी बात शेयर करनी है तो हमें खुद आकर कहना पड़ेगा कि हाँ हमें अपनी बात कहनी है। तो इस अकेडमी के जरिए भी हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। और अगर फ्रैंकली मैं कहूँ तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है और बट मैंने स्टेनो भी की है, एमए की है इंग्लिश, तो मैं उसी वैकेंसी को फिल करती हूँ जिसमें मतलब जैसे स्टेनो है उसमें मैथ्स नहीं आता। तो ये है कि मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू की, बहुत एक्सपीरियंसेस करे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब की है, लेकिन अपने घर से भी यही सीखा कि इंसानियत को मत छोड़ो, कभी घमंड मत करो। मेरा फ्रेंड सर्कल भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा मिला। तो ये है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाओ, कॉन्फिडेंट में रखो। और यहाँ हम लोग यूथ के साथ काम करते हैं और स्पेशली हमारा जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है, जो कि एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है। तो हम लोग गांव-गांव में जाकर अपने यूथ के साथ ही काम करते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है उसे हम ढूंढते हैं और अपनी सरकार की जो भी स्कीम्स हैं जिनके बारे में बच्चे क्या है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, सिलेबस याद किया, ये किया, वो किया, कोई आईएएस बन रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे ग्राउंड लेवल मजबूत नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा यमुनानगर जो शहर है एक मिड टाउन है, तो सॉरी, तो उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, एक सोच नई सोच, जो हमारे यमुनानगर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर हम लोग यूथ हैं और हमारे में इक्वालिटी है और हमारा माइंड सेटअप इतना पॉजिटिव है कि हम अपने देश को बदल सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद। बहुत ही आपको अच्छा मैसेज दिया इन्होंने और आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं साहब, मेरे में नहीं है। हाँ देखो ये बढ़िया एजुकेशन, ये बोलते हैं एजुकेशन। आप बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि एजुकेटेड होने का मतलब नौकरी पाना नहीं है। आपकी एजुकेशन था कि आप समाज में क्या रिप्रेजेंट करते हो, समाज के लिए क्या करते हो, ये उससे जितना जानता उदाहरण है साथी। तो आपको ये करने की तो मैं अब अपने साथियों से बुलाऊंगा भाई, मेरे बराबर के भाई, एक तो छोटे बड़े हो, एक बराबर के हो, रजत भाई आए और एक कमेंट को भी अपनी बात कहे। उसके बाद मैं अपने साथियों से कहूँगा कि जो हमारे मोमेंट जो है जो सर को देना है जिन्होंने अपने बराबर में हमें मौका दिया है यहाँ पर, तो इनके सम्मान में हम ये बात करेंगे। उससे पहले मेरे बराबर के भाई बराबर के भाई सर्वप्रथम परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि शिवदास जी के चरणों में नमन करता हूँ
और आप सभी को श्री गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय सर ने एक बात की थी मानवता की, तो मानवता को जो है ना पिछले जो मतलब कि पुराने टाइम में मानवता को कास्टिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा देखा जाता था। तो जैसे कि हमारी कास्ट या बहुत सी कास्ट ऐसी थी जिनको नीच माना जाता था। नीच किस हिसाब से, जैसे कि अगर हमारी कास्ट में से अगर किसी ने किसी भगवान का नाम भी ले लिया ना और किसी ऊंची जात वाले ने उसको सुन लिया तो उसकी जुबान काट दी जाती थी, कुछ ऐसा होता था। और अगर हम उनके जैसे उनका घर होता था, घर के आगे से जैसे हम निकल भी गए ना तो हमारी ऐसी हालत होती थी कि एक तो गले में हंडी होती थी, पीछे एक झाड़ू लगा होता था। मतलब झाड़ू किस लिए कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना हमारे पैरों के निशान भी साफ होते चलते हैं। और हंडी गले में इसलिए होती थी कि अगर हम थूक भी रहे हैं ना तो हमारा थूक नीचे गिरना चाहिए, हंडी भी गिरना चाहिए। कुछ इस तरह की बहुत ही बदतर हालत थी हमारी। लेकिन हमारे रहबर हमारे गुरुजन संत श्री गुरु रविदास जी महाराज ने और बाबा साहेब ने हमारे लिए जो किया है वो किसी कहना एक परमात्मा ही कर सकता है। और हमारे लिए हमारे भगवान श्री गुरु रविदास जी और बाबा साहेब जी। मैं खुद इन दो के अलावा किसी तीसरे भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मैं भगवान उसी को मानता हूँ जिसने हमें कुछ दिया। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। माँ बाप है, माँ बाप के बाद हमारे गुरुजन है, गुरु जी हैं, इनसे मतलब कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे गुरु जी ने मानवता के बारे में कहा था, गुरु रविदास जी का एक दोहा है कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डाल है ओछे कर्म की खींच। इस दोहे के माध्यम से गुरु रविदास जी कहना चाहते हैं कि मतलब कि जो जैसे समाज की पहले हालत थी ना हमारे हम लोगों को जो नीच बोला जाता था कि नीच जो है ना इंसान जन्म से नहीं होता, नीच जो है वो अपने कर्म से होता है। क्योंकि जन्म से वही पी के पिलाने वाली बात किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगा होता कि ये नीच है। नीच इंसान अपने कर्म से ही होता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद करता हूँ भाई का कि उन्होंने 2 मिनट बोलने के लिए मौका दिया। तो धन्यवाद भाई रजत का। चलो कोई मैं अपने साथियों को लाऊंगा भाई सुरेंद्र, अमित, रजत, राजन, मुकेश, मोहित और भी साथी हैं जगह और सर का सम्मान करें। और ये जिस पर से सम्मानित कर रहे हैं ये पर नहीं है भाई, ये पीताम्बर है, पीताम्बर
फोटो लेंगे। और प्रोग्राम समाप्ति और मैं अपने महाराज जी से बस यही अरदास करता हूँ कि इस ओम अकेडमी को 4 चांद लगे यहाँ में हर साल ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए, ठीक है। और गुरु महाराज जी से ये भी अरदास करता हूँ कि हर एक पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए, क्योंकि भाई अपने माँ बाप के सपने सब पूरे करना, ठीक है भाई, बीच में कोई ना छोड़ो। तो कुछ साथियों देखो लंगर क्या है, भी साथियों और अनुशासन में लेना है। भाई ने अभी ये कहा कि आप सभी जो मुझे जरूर मिलेगी, करत करत प्रयास गणमती हो या हमने सुना ही होगा, जो प्रयास करता है ना उसको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो भाई देखो एक हम सभी बाहर चले जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। और आप तो पढ़े लिखे हो तो जैसे मिलो तो अनुशासन में परिचय देना भाई, मेरी मानना भाई छोकरे बदल और एक लास्ट बात में दो हाथ आगे रखो ना से बनाया तो मिल जाए। ये और सुना कि जब आपको बात को विराम देता हूँ और नहीं क्या ऐसा करना 30-40 लड़के चले जाएंगे फिर बात कोई काम से आप होंगे कामयाब, ऐसा मेरा विश्वास है। आप होंगे कामयाब, ऐसा मेरा विश्वास है। आप तक सफल रहना मेरे दोस्त, मुझे मिलेगी आपको। एक बार फिर से आप सभी का आप यहाँ आए अपना कीमती समय, क्योंकि आप सबकी तैयारी करने वाले बच्चा में पता है आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन चलो आज हम ये समय भी हमने खराब नहीं किया, ये चीजें कर लाया जो बातें आपने हमें हमारे टीचर साहिबान ने तभी मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन और हमारे जो टीचर साहिबान आए हैं और साथी हैं उन्हें जो भी बात आपके बीच रखी है ना उसको फॉलो जरूर करना और गुरुदास जी महाराज जी साहित्य को जरूर पढ़ना। जब आप मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है, श्री प्रकाश जी का एनसीसी का शायद अभी भी है, ठीक है, तो एक बात कहते हैं कि अगर आपको शरीर से मजबूत करना है ना तो आप कसरत करें, व्यायाम करें, जिम करें और शरीर से मजबूत करना है। और अगर आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना है तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। किताबें कोई मैं नहीं करता, गुरुदास जी महाराज जी आप किसी भी पढ़ सकते हो, बहुत से फिलोसफर हुए हैं हमारे यहाँ पर अच्छे हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, भगत सिंह को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, तो आपके ना मतलब अंदर से मतलब एकदम ज्ञान आएगा आप में। ये फर्क है साथियों, आप देखोगे अगर दाल नमक मिर्च ना ऊपर डालो तो स्वाद अंदर से, तो ऐसी साथियों आप जो है ना मतलब थोड़ी करोगे ना तो पर आपको नहीं निकालना, ठीक है। तो भाई बस इतना ही कहना था यार, ओम संत गुरु रविदास महाराज की जय। ओम संत गुरु रविदास महाराज की जय। और कोई भी अगर साथी कोई लड़का लड़के के साथ कोई तुम्हारे साथ आप लोग ये छूट है और डिसिप्लिन का भी ध्यान देना है, ठीक है। अभी लड़के बैठे हो ठीक है भाई, मतलब सारे बच्चे डिसिप्लिन है, सारे ही अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, तो आराम से मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी हो जाए